और अपवाह तंत्र में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अगर हम किसी भी सिस्टम का अपवाह तंत्र देखते हैं, अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे पास एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, यानी कि क्या मिलेगा, जो आंतरिक अपवाह तंत्र है, आंतरिक अपवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, एक अरेबियन सी, ठीक है, यानी कि अरब सागर। और दूसरा हमें मिलेगा कौन सा, बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी, क्लियर। जब हम ये देख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि राजस्थान में जो 60% है वो कौन सा है, ये आपका ड्रेनेज सिस्टम, क्लियर है। दूसरी चीज हमें ये मिलेगा कि ये जो सिस्टम है ना, ये मुख्यतः राजस्थान पर ही फोकस है, यानी कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम मेनली राजस्थान पे ही फोकस है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट ग्रेड में इससे पूछे जाते हैं, इवन आरएस वगैरह में भी राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स है इसमें इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द अदर टू, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। सेव्ड पीपीटी चला दो एंड आई कैन शो यू, बट until you draw by your own hands and make it practice, जब तक आप अपने हाथ से उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसलिए मैं हमेशा मैप्स के वीडियोस बनाती हूँ कि आप देखो कैसे मैप को फिल आउट किया जाता है, जिससे कि आपको वो चीजें याद रहती हैं, क्लियर है। सो हम लोग फर्स्ट जो रिवर देखेंगे वो है घग्गर नदी, किसमें, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। अब इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम हम कल भी बता चुके थे, आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो जिसका उद्गम स्थल जो है, कहाँ से इनिशिएट होता है, ओरिजिनेट होता है, वो तो फिक्स होता है, बट कहाँ पे इसकी समाप्ति होती है ये फिक्स नहीं होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहला जो राजस्थान का रिवर पढ़ेंगे वो है घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी यानी कि घग्गर रिवर, ओके। सो आप हेडिंग डालो घग्गर रिवर। तो पहला देख रहे हैं कि आंतरिक अपवाह तंत्र, यानी कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ये हम मेनली फोकस करेंगे किसके ऊपर, राजस्थान के ऊपर, ठीक है, राजस्थान के ऊपर। अगर कोई मतलब मैं आपको चाहती थी कि एक एक करके बताओ, बट आप लोग मुझसे पूछ रहे हो तो बता देते हैं। राजस्थान में आपको बहुत सारी नदियां मिलेंगी जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करती है। पहला है घग्गर, फिर दूसरा साबी, फिर मंथा, ठीक है, फिर आपको मिलेगी कांकली, फिर मिलेगा रूपा रेल, फिर आपको मिलेगा काकने, और फिर आपको मिलेगा कौन सा, रासा रूपनगढ़, ठीक है। जिसमें से मैं आपको इस कांकली नदी के बारे में बताना चाहूंगी। एक है आपकी कांकली नदी, ठीक है, ये क्या है, ये आपके शेखावटी की एकमात्र नदी है, शेखावटी की ओनली, जो कि एक कैसी नदी है, बरसाती, ठीक है, जो कि क्या है, आपकी बरसाती नदी है। अब आ जाओ फर्स्ट नंबर पर जो कि घग्गर नदी है, ठीक है, यानी कि घग्गर रिवर। अब घग्गर नदी की क्या क्या विशेषता है, पहले तो ये देख लो कि इसका उद्गम या ओरिजिनेशन क्या होता है, उद्गम क्या हो जाएगा, इसका उद्गम हो जाता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कोई बता सकता है हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर उद्गम होती है, तो लिखना शिवालिक श्रेणी। याद करना कि हम लोग जब हिमालय पढ़ रहे थे या हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तब हम लोग इसको डिस्कस किए थे। तो शिवालिक श्रेणी में इसका उद्गम होता है जो कि कालका, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिवालिक श्रेणी कालका, ठीक है।
कालका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। और वहां से ओरिजिनेट होकर ये 3 आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स जो कि किसके, राजस्थान के जो जिले हैं 2 जिलों में ये फ्लो करता है। एक आपका है गंगानगर और एक आपका है, बताओ, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ ठीक है। और दूसरा आपका है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। क्लियर। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये फ्लो करता है। और दूसरी चीज हम ये बताएंगे कि ये कहाँ पर हनुमानगढ़ में एंट्री करता है। पहले तो हनुमानगढ़ पड़ेगा, पहले ये पड़ेगा और दूसरे नंबर पर ये पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो एंट्री करता है टिब्बी, ठीक है, टिब्बी नामक स्थल से ये एंट्री करता है और श्री गंगानगर के पास होते हुए ये कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान में एक जगह है आपका फार्ट अब्बास, ठीक है, वहां जाके ये मिलता है। ठीक, तो हमने क्या देखा, जो घग्गर नदी है, मैप के द्वारा भी आपको दिखा देंगे, मैप के द्वारा भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको, बट अभी सिर्फ इतना जानो कि घग्गर नदी कहाँ पर है। घग्गर नदी हमारे 2 स्टेट्स में बहती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। एंट्री करती है हनुमानगढ़ में टिब्बी से और श्री गंगानगर से होते हुए ये पाकिस्तान की तरफ जाती है। पाकिस्तान में ये फार्ट अब्बास में मिल जाती है। अगर हम थोड़ा सा और जाने तो हम लोग इसके दूसरे नामों को देखेंगे। ठीक है, और याद रखना कि ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं। देखते हैं, देखो, जब भी हम लोग कोई एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो हमेशा एक नदी के पास ही होती है, ये हम सब जानते हैं। इस घग्गर के पास भी एक एक सभ्यता, यहाँ पे घग्गर लिख लो, घग्गर रिवर लिख लो और उसके एक एक पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। पहला पॉइंट है ये कि इसके पास कौन सी सभ्यता स्टैब्लिश हुआ। तो आप लिखना कि सभ्यता जो है वो कौन सी आएगी, सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु, या आप बोलना कांस्य सभ्यता, जिसके फलस्वरूप आपके पास कालीबंगा और रंगमहल, कालीबंगा एंड रंगमहल, रंगमहल आप इसको देखे होंगे, कहाँ पर देखे होंगे आप बताओ, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, राजस्थान हिस्ट्री। दूसरे नंबर पर हम ये कहेंगे कि एक तो अगर इसका प्राचीन नाम देखा जाए, ठीक है, तो प्राचीन नाम में आप क्या करोगे, देखो, एक तो दृश्यवती, दूसरा आप बोलना कि मृत नदी, और तीसरा आप बोलना कि प्राचीन सरस्वती, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर ये आपकी बहती है। तो इसका अप्रोक्सीमेशन ये लगाएगा कि 465 किलोमीटर ये बहती है और साथ में इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का सबसे बड़ी है। तो आंतरिक प्रवाह में ये क्या है, सबसे बड़ी नदी है। क्लियर, नदी है, ये नदी है। ठीक है, चौथे नंबर पर अगर हम लोग देखें तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो देखो, इंडिया में जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसको नाली कहते हैं। कहाँ पे, अगर हम राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को देखें, प्रवाह क्षेत्र यानी कि फ्लो रीजन को देखें, या आप बोलोगे इसके ड्रेनेज रीजन को देखें, ड्रेनेज रीजन को देखें, तो हम इसे नाली कहेंगे। क्या कहेंगे, नाली कहेंगे। याद रखना, नाली कहेंगे। बट अगर हम इसी को पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में क्या कहते हैं, बताओ, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, इसी चीज को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हकरा। इसी का ड्रेनेज जो एरिया होता है या जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। याद रखना कि ये जो नदी है ना, आप सबसे ज्यादा इसको सेम से प्रभावित होता है, से अत्यधिक प्रभावित हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेम के। अगर जिसको नहीं पता या जिसको पता है आप अभी कमेंट करो मुझे, यूट्यूब फ्रेंड्स, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके मुझे बताओ। तो सेम की समस्या यहाँ पर बहुत अधिक है, जिसमें हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक क्या होगा, ये क्यों सेम की समस्या आती है, सिंचाई अधिक होने के कारण ना। तो
सिंचाई अधिक होने के कारण, ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन, अधिक होने के कारण, ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन, ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन, ठीक है। एक्सेस सिंचाई होने के कारण हनुमानगढ़ में सबसे अधिक सेम की समस्या होती है और इस समस्या के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, इंडो डच योजना, इसे क्या कहते हैं, समस्या समाधान के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, इंडो डच योजना, ठीक है, या इंडो डच स्कीम या इंडो डच योजना चलाई गई है। और ये योजना किसकी हेल्प से, नीदरलैंड के हेल्प से, नीदरलैंड के सहयोग से। क्लियर है ना। ये पूरा का पूरा घग्गर रिवर के ऊपर है, इससे ज्यादा घग्गर रिवर के ऊपर कुछ नहीं आता। तो आप मैप में एक बार देखो घग्गर रिवर का, एंड आई होप कि ये टोटली क्लियर हो गया है। घर में एक ही नदी बहती है जो कि है घग्गर नदी, ठीक है। तो ओनली वन इन हनुमानगढ़, ठीक है। बाकी राजस्थान हिस्ट्री में जब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तब आप इसको मैं तब वहां पर एक बार फिर से बता दूंगी। नेक्स्ट रिवर आप लोग हेडिंग डालो कांतली रिवर, ठीक है, कांतली नदी, ठीक। कांतली रिवर आपके जो ओरिजिनेशन होता है, इसका ओरिजिन जो है या उद्गम जो है वो क्या हो जाएगा, खंडेला की पहाड़ियां, ठीक है, हिल्स ऑफ खंडेला, अब हिल्स ऑफ खंडेला में जब ये ओरिजिनेशन होता है तो है कहां पर, ये सीकर में। अब तुम इससे हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा या कौन कौन से जिले में बहेगा राजस्थान के। तो ये हो जाएगा झुंझुनू प्लस आपका सीकर, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या हम डिस्कस करेंगे ये देखो। पहली बात तो ये सीकर से ओरिजिनेशन हुआ और झुंझुनू में स्टॉप हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली ये 12 किलोमीटर का इसको अप्रोक्सीमेशन लेंथ है, ठीक है। दूसरी चीज ये पूर्णतः राजस्थान में ही है, पूर्णतः ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में ही है, राजस्थान में ही निकलती है, राजस्थान में बह के खत्म हो जाती है, टोटल इन द राजस्थान, टोटल इन साइड ऑफ राजस्थान है, कहीं और नहीं जाती। तीसरा मैं इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बनाऊंगी कि देखो यहाँ पर जो है ना, ये जो झुंझुनू वाला पार्ट है आपका, ये एक सीकर वाला पार्ट है, दो ही स्टेट है। तो सीकर वाले पार्ट में दो चीज इंपॉर्टेंट है। सीकर वाले पार्ट में जब ये बहती है तो कोई एक सभ्यता होगी इसके पास, तो देखना गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। अब इस गणेश्वर सभ्यता को हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता है, यानी कि कॉपर, ठीक है। उसके बाद आप सिविलाइजेशन, कॉपर सिविलाइजेशन, यानी कि इसके पास कोई कॉपर वाला होगा तो सीकर में क्या मिलता है, याद करो, सीकर में हमें क्या मिलता है, खेतरी मिलता है ना, कॉपर की जहां पर माइंस है, तो कहां पर, हाँ सीकर, आप ये देखोगे। और साथ में ताम्रयुगीन, सॉरी देयर इज मिस्टेक, एक्चुअली आई वांट टू से झुंझुनू, तो झुंझुनू में हमारे पास क्या है, झुंझुनू में हमारे पास खेतड़ी है, और खेतड़ी में क्या मिलता है, खेतड़ी में हमें कॉपर माइंस है, ठीक है, यानी कि तांबे की खाने हैं। तो याद रखना इस गणेश्वर सभ्यता को हम एक और कहते हैं सभ्यता की जननी, मदर ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, सभ्यता की जननी कहते, क्लियर है ना। तो इस कांतली नदी से ही रिलेटेड है कि इसके बैंक पर या इसके तट पर कौन सी सभ्यता बैठी है, ये आपकी गणेश्वर, ठीक। चौथा पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट इसका जो प्रवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज एरिया को क्या कहते हैं, तोरावाटी रीजन कहते हैं।
क्या कहते हैं, इसके ड्रेनेज एरिया को तोड़ावाटी क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, अब ये जो खंडेला की पहाड़ियों से निकला है, यानी कि आपका जो इसका ओरिजिनेशन है, तो यहाँ पर क्या है, हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं। याद रखना, यहीं पे क्या है, हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर किसकी मंदिर है, जीर्ण माता मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर है। तो आप जब लोक देवी पढ़ रहे थे, राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ोगे, तो आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। जीर्ण माता मंदिर, हर्षनाथ की क्या टोटल स्टोरी है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर देयर। अभी सिर्फ इतना जानो कि कांतली नदी को हम लोग मैप में भी देखेंगे, बट एज एक जब हम इसको लिखेंगे या इससे रिलेटेड आपके प्री कोई ऑप्शनल एमसीक्यूज आएंगे, तो बस इतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे की नदी देखे, आगे हेडिंग डालो काकनेय नदी। तो अब पहले क्या है, घग्गर, घग्गर नदी, ठीक है? घग्गर नदी या घग्गर रिवर, ठीक, के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। तो ये कौन कौन से दो जिले हैं, एक ये आपका हनुमानगढ़ है और ये एक आपका श्रीगंगानगर, ठीक है। पर ये क्या पहले बोला जाता था कि ये जैसलमेर, यहाँ से वो ये होते हुए कोट अब्बास तक जाता है। तो ये आता कहाँ पर है, ये यहाँ पर कालका से आएगा, कालका से, ठीक है। अब क्या है कि पहले ये बोला जा रहा था कि ये पहले तो यहाँ से होके ये डायरेक्टली इधर से निकल जा रहा था, पर पहले क्या था कि ये पहले इस जैसलमेर से होते हुए ये यहाँ पर अरेबियन सी में गिरता था, जैसलमेर से होते हुए, ठीक है। बट नाउ डेज व्हाट हैपन, नाउ डेज ये हनुमानगढ़ और श्रीनगर से श्री गंगानगर से होते हुए ये कोट अब्बास पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। अब आ जाओ कांकेर, तो ये क्या है, सीकर है और ये झुंझुनू है। तो ये कहाँ से जाती है, ये आपके सीकर से होते हुए झुंझुनू, यानी कि इसकी डायरेक्शन फ्लो क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा पहाड़ियां होंगी, खंडेला की पहाड़ियां होंगी, खंडेला की पहाड़ियां, ठीक है, खंडेला हिल्स पहाड़ियां, और खंडेला हिल्स होंगी, ठीक। और ये झुंझुनू तक जाती है, यहीं पर खेतरी है। यहाँ ये आपका पूरा जो इसका जो पूरा जो कैचमेंट एरिया है, वो क्या है, तवर राजवंश के शासन काल के कारण यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसे, तोराबाटी। तो यहाँ पे दो स्पेस कौन कौन से हुए, एक आपका सीकर हो गया, एक आपका झुंझुनू हो गया। तो ये कौन सी नदी थी, ये आपकी कौन सी नदी, कातली नदी, कातली नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई, कातली नदी। आगे देखो, कातली के बाद ये आपके पास काकनी आएगा, कौन सा आएगा, काकनी। आ, काकनेय रिवर जो है, काकनेय नदी कहाँ पर है, टोटल पूरी की पूरी जैसलमेर में है। तो जैसलमेर में यहाँ से लेके ये यहाँ तक जाती है, ठीक है। पहले तो इस जैसलमेर में यहाँ पे इसकी पहाड़ियां हैं, कोटरी की पहाड़ियां हैं, कोटरी हिल्स, कोटरी की पहाड़ियां। और इस कोटरी की पहाड़ियां से ये जाती किस पे है, बुझ झील, कहाँ पर, बुझ झील या बुझ लेक पर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपकी कौन सी रिवर है, साबी रिवर, साबी रिवर या साबी नदी। ये साबी नदी कहाँ कहाँ पर है, ये आपकी जयपुर और अलवर है, ठीक है। तो ये आपका जयपुर हो गया, ये आपका अलवर, तो ये एरिया इनका है। लेकिन ये जाति कहाँ से है, ये जाती है जयपुर से लेके अलवर तक, इसका मतलब साउथ से लेके नॉर्थ तक। और कौन सी पहाड़ियों से, जयपुर के सेवर की पहाड़ियां या सेवर हिल, सेवर की पहाड़ियां या सेवर हिल से। अब जब ये सेवर हिल से ऊपर जाएंगी, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये यही जो है ना, ये इकलौती नदी है जो आपके हरियाणा की तरफ जाती है, ठीक है। ये क्या जाएगी, राजस्थान से, यहाँ से राजस्थान से ये हरियाणा की तरफ, ठीक है, हरियाणा। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, कातली नदी या कातली रिवर, ठीक है। कांतली रिवर जो है, ये ओरिजिनेशन अगर हम देखें, ओरिजिन या उद्गम अगर देखें, तो कहाँ पर है इसका उद्गम, इसका उद्गम आपके ये, अच्छा, ये टोटली एक जैसलमेर की ही नदी है। क्लियर है, जो कि कब होती है, जब जैसलमेर में आपके पास बहुत कम वर्षा होने के कारण ये वहीं पर होती है। तो यहाँ पर एक कोटरी की पहाड़ियां हैं, कोटड़ी, ठीक है, कोटड़ी की पहाड़ियां या कोटरी हिल्स है की पहाड़ियां, या आप देखोगे कि कोटरी हिल्स है, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक बुझ झील है,
भुज झील, ठीक है, भुज झील, भुज लेक, ठीक। इस भुज लेक में आके ये खत्म हो जाती है, क्या स्टॉप हो जाती है। और यहाँ पे ये क्या है, ये फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, या मीठे पानी की झील, मीठे मीठे पानी की झील, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कहाँ पर, इसका अगर डिस्ट्रिक्ट देखे या जिला देखे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट देखे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा ये, जैसलमेर, जैसलमेर। तो ये यहाँ की पूरे जो राजस्थान का पूरा जो इनलैंड आंतरिक अपवाह तंत्र है, आंतरिक अपवाह तंत्र है, उसकी सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है या स्मॉलेस्ट रिवर है, ठीक है। कहाँ पर, ये इसका अप्रोक्सीमेशन 17 किलोमीटर ये बहती है। तो जैसलमेर से शुरू होती है, जैसलमेर में ही ये अंत हो जाती है। लेकिन अगर इसका अदर नेम्स कोई बोले, अदर नेम्स, तो आप क्या देखोगे, काकनी, काकनी या मसूदगी, मसूदगी क्या है, मसूदगी और काकनी इसके क्या है, अन्य नाम, अदर नेम्स, अन्य नाम। क्लियर है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, जो तेथिस सागर था ना, तेथिस सागर, तेथिस सागर में का ये पानी है तो लवणीय होना चाहिए, लवणीय, पर ये मीठे पानी कैसे हो गया, लवणीय, या आपका सॉल्टी इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं काफी क्या है, आपके पथरीली होने के कारण ये लवण उसमें से आप रुक जाते हैं, और यहाँ पर लास्टली हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसिस चट्टाने हैं, माइक्रोसिस चट्टानों के वजह से बाद में हमें ये एक फ्रेश वाटर लेक मिलता है, जहाँ पर ये जाके गिरता है, कहाँ पर, भुज झील में। क्लियर है। तो ये जो आपकी कातली नदी है, ये क्या है, ये नॉर्मल टाइम पर लुप्त ही रहती है, लुप्त ही रहती है, बिकॉज यहाँ जैसलमेर में बहुत लेस रेनफॉल होता है, बहुत कम वृष्टि होती है, तो बहुत कम वर्षा के कारण ये नॉर्मली लुप्त ही रहती है। लेकिन वर्षा अगर हुई तो थोड़ी सी, तो ये आपकी कातली नदी का फॉर्म ले लेती है। क्लियर है, क्लियर है ना, बस इतना ही आपको इसमें जानना है। आगे पर होगी वो आपकी साबी रिवर, साबी नदी या साबी रिवर, साबी रिवर, ठीक। अब इसका सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं, ओरिजिनेशन देखते हैं या उद्गम देखते हैं, ओरिजिन या उद्गम, बताओ कहाँ पर होगा उद्गम। इसका उद्गम आपके पास एक पहाड़ियां है जिसका नाम है सेवर की पहाड़ियां, क्या है, सेवर की पहाड़ियां, ठीक है, सेवर हिल्स, सेवर हिल्स। तो ये सेवर हिल्स है कहाँ पे, एक्चुअली ये दो स्टेट में बहती है, एक आपका अलवर और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, बताओ, अलवर और जयपुर, यानी कि इस साइड में ये है। तो यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अलवर, अलवर एंड जयपुर, ठीक है, जयपुर में है, कहाँ पर है, जयपुर में, पहली चीज। तो ये जयपुर से कहाँ तक पहुंची, अलवर तक पहुंची। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं कि राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां। अब मुझे ये बताओ कि जब आप अपने हाथ से ड्रॉ करोगे तो क्या आपको दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाली जयपुर यहाँ पर है और अलवर यहाँ पर है, तो जयपुर से ये अलवर की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। इसके पहले हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी नदी है, ये साउथ टू नॉर्थ तक जाने वाली नदी है। तो हमारे पास राजस्थान में साउथ टू नॉर्थ तक जाने वाली 3 नदियां हैं, एक आपकी साबी है, एक आपकी रूपनगढ़ है, रूपनगढ़, और दूसरी आपकी बताओ कौन सी होगी, तीसरी आपकी चंबल है, चंबल, ठीक है। हम लोग जब हाथ से ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये कहाँ से गई, ये जयपुर से आपके अलवर तक गई। क्लियर है।
पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी है, जोधपुरिया सभ्यता, जोधपुरिया सभ्यता। याद रखना जोधपुरिया है तो जोधपुर में मत बसा देना, मतलब अक्सर ये ऐसा ही सिलेक्शन करते हैं बच्चे और इसमें आपका गलत भी हो जाता है। तो जोधपुरिया सभ्यता आपकी कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है, तो इसके पास की जो सभ्यता है वो कौन सी है, जोधपुरिया सभ्यता है। ये जयपुर से निकलकर अलवर तक जाती है। एक चीज और है, देखो ये एक्चुअली जब ये अलवर तक जाती है तो अलवर से थोड़ा सा ऊपर जाके हरियाणा तक भी जाती, हरियाणा। ठीक है, वो तो हमारे राजस्थान के कंसिडर में नहीं करना है हमें, आप सिर्फ इतना जानना। तो 1 2 3 4 फिफ्थ पॉइंट मैं ये बनाऊंगी कि यहाँ पर एक नेशनल हाईवे है NH48, NH48 जो कि इसके पैरेलल या समवर्ती है। ठीक है, तो ये 4 चीजें ही आपको जाननी है इसमें। तो इस नदी में, शाबी नदी कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पे जोधपुरिया सभ्यता है। नेक्स्ट नदी का नाम लिखो, रूपा रेल। रूपा रेल, रूपा रेल। ठीक है, तो रूपा रेल नदी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, एक तो आपके इस साइड में पड़ेगा भरतपुर और इस साइड में पड़ेगा अलवर। हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखें, डिस्ट्रिक्ट या जिला देखें तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, भरतपुर और अलवर प्लस अलवर। ठीक, अब इसके पहले वाला अलवर इसलिए था क्योंकि ये अलवर तक जा रहा था। ये अब क्या करेगा, अलवर से निकलेगा और भरतपुर तक जाएगा। अलवर से निकलेगा और भरतपुर तक जाएगा और भरतपुर में ये एक झील में जाके गिरेगा। कोई बता सकता है झील का क्या है, झील का नाम क्या है? भरतपुर में ये जाएगा और वहां पर एक झील पे जाके कमेंट होगा जिसमें हम क्या कहते हैं, मोती झील। वहां पर एक बांध बना हुआ है इसी नदी पर। एक्चुअली इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, पहले तो इसका उद्गम लिखो, उद्गम या ओरिजिनेशन। बहुत छोटी छोटी सी बात है, तो ये 15 मिनट का आपका रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो एक तो आपका ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेशन इसका कहाँ पर है बताओ। ओरिजिनेशन ये आपका अलवर में होगा। अलवर में एक पहाड़ियां हैं जिस पर पहाड़ी का नाम है उदयनाथ की पहाड़ियां। ठीक है, लिखो उदयनाथ की पहाड़ियां। ओरिजिनेशन इस क्या है, उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियां। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर है, अलवर में है, अलवर, उदयनाथ हिल्स, उदयनाथ हिल्स। ठीक है, इन अलवर, पहली चीज। दूसरी चीज, भरतपुर में जब ये जाती है ना, भरतपुर में ये जो रिवर है वहां पर एक बांध बनाया गया है, एक डैम है जिसका नाम है मोती झील, मोती झील डैम। ठीक है, मोती लेक डैम, मोती लेक डैम। किस पर, इसी रिवर पर। कौन से रिवर पर, आपके रूपा रेल पर। तो रूपा रेल जब अगर अब रूपा रेल पर देखो भरतपुर में इस पर बांध बना गया है, तो ये हम कह सकते हैं ये जो रूपा रेल है ये भरतपुर की क्या है, ये भरतपुर की लाइफ लाइन है, क्योंकि इससे उनको पेयजल मिलता है। तो भरतपुर का जो लाइफ लाइन है ये क्या है, थोड़ा सा रब कर चीजें और लिखो, जैसे कि अदर नेम्स या अन्य नाम, अन्य नाम। देखो एक तो रूपा रेल है, ठीक है, दूसरा हम इसको कहते हैं लासावती। ठीक है, दूसरा है रूपा नारायण, नारायण, क्लियर है, रूपा नारायण। और तीसरा हम इसका नाम रखते हैं वराह। ठीक है, वराह। नाउ नेक्स्ट अगर हम ये देखें तो ये क्या है, ये भरतपुर की लाइफ लाइन है। भरतपुर की ये क्या है, पेयजल के लिए एकमात्र साधन है, पेयजल। ठीक है, तो पेयजल के ड्रिंकिंग वाटर,
ड्रिंकिंग वाटर का ये एकमात्र साधन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइफ लाइन। किसका लाइफ लाइन, भरतपुर का लाइफ लाइन। तीसरी चीज, जब हम ये जोधपुरिया देखते हैं, अच्छा ये याद रखना, ये जो जोधपुरिया सभ्यता है, जोधपुरिया सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन या जोधपुरिया सभ्यता है, ये कैसी है, ये लौह युगीन सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता, ठीक है, यानी कि आयरन सिविलाइजेशन है, आयरन सिविलाइजेशन, आयरन सिविलाइजेशन है, ठीक है, आयरन सिविलाइजेशन है। सो व्हाट आई हैव कंक्लूडेड, जोधपुरिया सभ्यता जोधपुर में नहीं है, ये कहां पर है, ये आपके जयपुर में है, इन जयपुर। तो इससे कंफ्यूज मत होना, बस रूपा रेल में हमें इतना ही जानना है, क्लियर है रूपा रेल में। तो नेक्स्ट आपकी कौन सी रिवर है, साबी रिवर, साबी रिवर या साबी नदी। ये साबी नदी कहाँ कहाँ पर है, ये आपकी जयपुर और अलवर है, ठीक है। तो ये आपका जयपुर हो गया, ये आपका अलवर, तो ये एरिया इनका है, लेकिन ये जाति कहाँ से है, ये जाति है जयपुर से लेके अलवर तक, इसका मतलब साउथ से लेके नॉर्थ तक। और कौन सी पहाड़ियों से, जयपुर के सेवर की पहाड़ियां या सेवर हिल, सेवर की पहाड़ियां या सेवर हिल से। अब जब ये सेवर हिल से ऊपर जाएंगी, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये यही जो है ना, ये इकलौती नदी है जो आपके हरियाणा की तरफ जाती है, ठीक है। ये क्या जाएगी, राजस्थान से, यहाँ से राजस्थान से ये हरियाणा की तरफ, ठीक है, हरियाणा, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ कहाँ से जाती है, एक है अजमेर से लेके जयपुर तक, तो ये अजमेर है आपका, और यहाँ से ये जयपुर तक जाएगी। तो अजमेर में कहाँ से, अजमेर में अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो सलेमाबाद में है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, पहाड़ियां, ठीक है, मेरवाड़ा हिल्स जो कि कहाँ पर है, सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर, राइट। सलेमाबाद अजमेर से ये कहाँ तक जाएगी, जयपुर तक जाएगी। तो इसका मतलब ये साउथ से नॉर्थ की है। अजमेर में सलेमाबाद याद करिए, यहाँ पे निर्बाक निर्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी है, ठीक है। और ये अजमेर जो है ना, इस अजमेर में आपको तीनों प्रकार के मिलते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो हमें यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट सी है, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट, वो क्या है, सी आई विल से यू वन थिंग, क्या है कि एक तो आपकी मंथा नदी बोल दो मैंने, मंथा, देख रहे थे हम लोग, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम देख रहे थे, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, किसका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम देख रहे थे, राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का सबसे ज्यादा 60% ड्रेनेज सिस्टम यही पर है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी नदियों के नाम देखे थे, मुझे बताना, ठीक है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले घग्गर को देखें, घग्गर रिवर, ठीक है, रिवाइज करते हैं एक बार घग्गर रिवर को। अच्छा घग्गर रिवर जो है, आप ये भी जानते होंगे, इसका जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया, ठीक है, इसके कैचमेंट एरिया या प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, इसके प्रवाह क्षेत्र को दो अलग अलग जगह पे क्या क्या बोलते हैं, एक तो आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और दूसरा आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में जाकर रुकता है। तो हनुमानगढ़ में इसे क्या कहते हैं, नाली कहते हैं या पाट कहते हैं, ठीक है, नाली या पाट। और इसे क्या कहते हैं बताओ, फकरा, फकरा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फकरा कहते हैं। एक्चुअली नाली क्या है, नाली जो ये जो आपका घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी के तट पर एक भेड़ की प्रजाति है, भेड़ की या शीप की प्रजाति है, प्रजाति। दूसरी चीज, इसमें हमें एक चीज आपको इम्पोर्टेंटली ये कहना था, जो घग्गर नदी है, अभी हम क्या कह रहे हैं, जो घग्गर है ये आपके कहाँ से निकलती है बताओ, ये आपके हिमाचल प्रदेश है, या आप बोल सकते हो हिमालय से निकलने वाली जो हिमालय की कालका है, वहां से ये निकलती है, और वहां से निकल गई ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली थी, पर इंडिया में आप इतना देखना। तो हम यहाँ कहेंगे कि दो सभ्यताएं विकसित हुई, एक तो कालीबंगा और एक तो पीलीबंगा। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले क्या था कि ये वहां से जैसलमेर से होके ये अरब सागर की ओर जाती थी, पर अभी ये नहीं है, अभी ये यहाँ से सीधा घूम के आपके हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ये दोनों होके ये निकल जाती है, क्लियर है। सो
जो ये रास्ता आपका जैसलमेर से होते हुए आपका जो अरेबियन सी में पहले जो प्राचीन काल में था, वो निकलने का जो एरिया था, एक्चुअली वो अभी लुप्त हो चुका है। और बोला जा रहा है कि वहां पर वो प्राचीन सरस्वती नदी का रास्ता था। सिंस ये प्राचीन सरस्वती का रास्ता था, तो हम ये घग्गर का एक और नाम भी देखते हैं। क्या नाम देखते हैं बताओ? क्या नाम देखते हैं? घग्गर का हम एक और नाम भी यही देखते हैं, क्या? प्राचीन सरस्वती। क्लियर है? जब प्राचीन सरस्वती इसका एक अलग नाम देखते हैं, तो हम एक और ज्योग्राफिकल, देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि प्राचीन या एंशियंट ज्योग्राफिकल नेम। ठीक है, तो एंशियंट ज्योग्राफिकल नेम के तौर पे हम क्या कहते हैं? इंडो ब्रह्म। ठीक है, इंडो ब्रह्म रिवर। तो ये जो आपका सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं, कैसे कहेंगे? एक्चुअली जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में हमें क्या मिला है? एक जल पट्टी मिली है, अंडरग्राउंड वाटर जल पट्टी, या ये एक अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड क्या है? वाटर है। डोंट वरी अबाउट नोट्स, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इसको देखो। अंडरग्राउंड वाटर मिला है जैसलमेर में। कहाँ मिला है? जैसलमेर में मिला है। और ये जैसलमेर, इसी को हम क्या कहते हैं बताओ? इसी जो भूमि पट्टी हमें मिला है, इसी को हम क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। ठीक है, लाठी सीरीज जो है इसका प्रमाण है। अब इसकी खोज करने के लिए एक्चुअली साउथ इंडिया से दो साइंटिस्ट हैं। कौन कौन से दो साइंटिस्ट है? एक हनुमंता राव और एक श्रीराम वागड़े। ठीक है, श्रीराम वागड़े और हनुमंता राय, ये दो साइंटिस्ट थे जिनको बुलाया गया था ये प्राचीन सरस्वती का जो पाथवे है उसको फाइंड करने के लिए। तो घग्गर नदी जो है पूरे इंडिया की इनलैंड रिवर में जो सबसे बड़ी नदी है। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो हो जाएगी चंबल। ठीक है, इंडिया की सबसे लंबी नदी वो हो जाएगी गंगा। और अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया या भारत की सबसे लंबी आंतरिक तंत्र की सबसे छोटी लंबी नदी, तो आप बोलना कि घग्गर नदी या घग्गर रिवर। चलता है ना, मेंटल हेल्थ। आई नो इट इज अ वेरी बिग टॉपिक और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सी जब आप एजुकेटेड होते हो ना, तो सब बोलते हैं कि एजुकेटेड गर्ल और एजुकेटेड बॉय हाउ कैन दे बिहेव लाइक एनीथिंग इन देयर रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, अदर योर फ्रेंड्स, अदर योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप हो। इफ यू वांट अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप, तो आपको क्या करना है? आपको बस यही करना है कि आप उसके फैक्टर्स को एनालाइज करो। ठीक है, और याद रखना, अगर कभी कोई किसी से गुस्सा होके जा रहा है, तो थिंक कि अच्छी बात है वो उस पे गुस्सा हो रहा है, बिकॉज दे केयर अबाउट यू। और अगर वो हंस के जा रहा है, देन इट इज अ रेड फ्लैग दैट वो कभी भी वापस नहीं आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, सो इफ यू थिंक दैट यू डोंट वांट टू स्टे इन देयर, ठीक है, आप वहां पे स्टे नहीं करना चाहते हो, जस्ट गिव अ स्माइल एंड मूव ऑन। नो नीड टू स्टे ओवर देयर एंड कीप योर माइंड कंटिन्यूअसली इन स्ट्रगल। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है यार। स्ट्रगल करने के लिए करियर पड़ा हुआ है ना, गोल को चेज करने के लिए इतना स्ट्रगल करना है, और तुम कहाँ पे अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज को लेके बैठे हुए हो? सो ट्राई टू ओवरकम एवरीथिंग। टाइम लग सकता है ओवरकम के लिए, सो इन्वॉल्व योरसेल्फ इन टू मच एजुकेशन। एजुकेशन ही पावर में कन्वर्ट होता है। कीप इन माइंड, only one thing is important, that your education is only converted into power। education is only converted to power। okay, और कुछ नहीं होता मेंटल हेल्थ। बाण गंगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा। अब पहले तो ये देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ है। एक्चुअली ये ओरिजिन आपका जयपुर से होता है, बैराट की पहाड़ में। ओरिजिन जो है आपका, या उद्गम देखना है, तो ये है आपकी बैराट की पहाड़ियाँ। ठीक है, यानी कि बैराट हिल्स। नेक्स्ट, अगर इसका कैचमेंट एरिया देखो, या प्रवाह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया, काफी इंपॉर्टेंट है ये बाणगंगा। एक तो पहले ये जयपुर से निकलती है, जयपुर के बाद ये कहाँ जाएगी बताओ? जयपुर के बाद ये दौसा जाएगी। कहाँ जाएगी? दौसा। दौसा के बाद ये भरतपुर जाएगी। भरतपुर
एक्चुअली ये और भी आगे जाती है, यमुना से जाके मिलती है, वो हम लोग देखेंगे। बट ये बाणगंगा का अगर राजस्थान में ये पूछे तो ये है, कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये जो है आप ये जो क्या होगा कि ये काफी इम्पोर्टेंट नदी है, और ये इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पानी जो है इसका कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दो पहले तो इसका अदर नेम्स देख लेते हैं, फिर हम इसके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अदर नेम्स के तौर पर देखो क्या क्या देखोगे, एक अर्जुन की गंगा देखेंगे, अर्जुन की गंगा। ठीक है। दूसरा हम कहेंगे इसको ताला रिवर, ताला रिवर। और तीसरा आपको इसको हम कहते हैं रुंडित, रुंडित नदी। ये हमें समझाना है एक्चुअली। बी हेडेड रिवर, बी हेडेड रिवर्स क्या होते हैं एक्चुअली? देखो ये जो है ना आपका भरतपुर का जो एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य है, आप लोग अभयारण्य पढ़ते हो ना, आपका सेंचुरी, भरतपुर का, भरतपुर का एक जो आपका अभयारण्य है, अभयारण्य है या सेंचुरी बोलो, सेंचुरी कौन सा है? केवला देव है, केवला देव पक्षी वाला पार्ट है। ठीक है। और ये जो है ना, ये आपके इसी के तट पर बना हुआ है, किसके? बाणगंगा के तट पर। प्लस यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है ना कि ये एक बीहेडेड रिवर है। अब बीहेडेड रिवर क्या होते हैं? ये एक ऐसा एंड होता है कि जो मेन रिवर से होने से पहले ही ये खत्म हो जाती है। ठीक है। मेन रिवर से मिलने से पहले ही जो रिवर्स खत्म हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बीहेडेड रिवर। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, दो डैम्स बने हुए हैं यहाँ पर। कौन से? दो बांध बने हुए हैं, दो बांध या डैम लिख दो, डैम या बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बताओ? एक तो फेमस आपका अजान बांध, अजान बांध से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, अजान बांध। और दूसरा बताओ आपका कौन सा बना हुआ है? रूपनगढ़। ठीक है, रामगढ़, सॉरी रामगढ़ बांध बना हुआ है। क्लियर है? लिख लेते हैं रामगढ़, रामगढ़ बांध। तो ये अजान बांध जो है ये बना है आपके भरतपुर में, और ये थोड़ा सा इस केवला देव के आगे ही थोड़ा सा बना हुआ है। अब देखो क्योंकि बाणगंगा के पानी में कमी आ रही है तो अजान बांध में भी पानी कम है। अजान बांध में पानी कम होने की वजह से यहाँ पे दो और जगहों से पानी आता है, एक पहला आपकी गंभीरी नदी और दूसरा आपका पांचना डैम। क्लियर है? तो अजान बांध में बाईस में लिख दो, पानी कम है, पानी कम हो जाने के कारण, कम हो जाने के कारण, ड्यू टू डिक्रीज इन वाटर कैपेसिटी ऑफ अजान बांध, कम हो जाने के कारण इसमें इसको रिफिल करना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है। और इसको रिफिल हम कैसे करेंगे? पांचना डैम, पांचना डैम और आपके गंभीरी नदी, गंभीरी रिवर से। क्लियर है? तो अजाम डैम कहाँ पर स्थित है? अजाम डैम आपका भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्लियर है? और इसको केवला देव जो ये अजान डैम है या जो बाणगंगा है इसी नदी पर बनाया गया है, तो ये किसको पानी देता है? केवला देव को इसका मतलब पानी देता है। केवला देव जो पक्षी अभयारण्य है उसको पानी सप्लाई करता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर बाणगंगा। तो बाणगंगा का कैचमेंट एरिया कौन कौन सा हुआ? बाणगंगा का एरिया कौन कौन सा हुआ? ये आपका जयपुर, दौसा और भरतपुर। क्लियर है ना? इसमें और तो कोई क्वेश्चंस आते ही नहीं है, इतना ही लिख देना, डायग्राम ड्रॉ करके काम बन जाएगा। तो हम लोगों ने देखो बहुत सारे किसके सिस्टम्स देखे हैं? इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम देखा। किसका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम? राजस्थान का इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम देखा है, आंतरिक अपवाह तंत्र देखा। एक बार इन सबको रूपनगढ़, ठीक, रूपनगढ़ नदी, ये नदी बहुत ही लेस, कुछ नहीं लिखना है, इसमें दो ही है। एक तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि आपका साउथ टू नॉर्थ। ठीक। दूसरी चीज आपको इसमें ये लिखना है कि इसका ओरिजिनेशन या उद्गम क्या है? ओरिजिन इसका है अजमेर, अजमेर। ठीक है,
अजमेर से ये कहाँ तक जाती है, अजमेर से ये कहाँ तक जाएगी, जयपुर। ठीक है। तीसरी चीज आप ये लिखना कि ये अजमेर में कहाँ पर रहती है, अजमेर में ये सलेमाबाद में, अजमेर के जो सलेमाबाद है ना, अजमेर, ठीक है, अजमेर के सलेमाबाद में, सलेमाबाद में, बाद में मेरवाड़ा की पहाड़ियां है, मेरवाड़ा, ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। इस मेरवाड़ा की पहाड़ियों में क्या होता है, वहां से ये उद्गम करती है और यहाँ तक जाती है। मेनली ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली नदी है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और अजमेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे राजस्थान में जहाँ पर तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि अरब सागर वाले भी पाए जाते हैं, अरेबियन सी वाले भी पाए जाते हैं, आपके बंगाल की खाड़ी वाले भी पाए जाते हैं, और आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम भी। एक तो मैं आपको मंथा रिवर, ठीक है, मंथा रिवर, हाँ नदी, इसमें क्या बताना है, ये एक्चुअली जयपुर से जाके जयपुर में ही रहते, जयपुर में, ये जयपुर में यहाँ पे आपके मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, मनोहरपुरा की पहाड़, मनोहर हिल्स है, ठीक है, और यहीं से निकल कर यहीं पे खत्म हो जाती है। इतना ही है इस मंथा रिवर में। बट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट मैं आपको एक सांबर झील का बताऊंगी, सांबर झील या सांबर लेक। अब इस सांबर लेक में दो, ऊपर से मंथा आती है, ऊपर से खारी आती है, और ऊपर से खंडेल आती है, और नीचे से कौन सी आती है, रूपनगढ़ आती है। ये सारी की सारी मिलके इस सांबर झील में ही गिरती है, सांबर लेक में ही। तो इसको याद रखना है डायरेक्शन के हिसाब से। ओके, ये है हमारी बाणगंगा, बाणगंगा, ठीक है, बाणगंगा या गंगा रिवर, ठीक। अब ये बाणगंगा रिवर का क्या कंसेप्ट है, एक्चुअल में ये नदी जो है आपकी जयपुर से निकलती है। अब जयपुर में क्या है, बैराट की पहाड़ियां, जयपुर में कौन सी है, बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ियां या बैराट है पहाड़ी। अब इस बैराट की पहाड़िया से होते वो कहाँ जाती है, दौसा, और दौसा के बाद, दौसा, दौसा के बाद ये कहाँ चली जाती है, भरतपुर, ठीक। ये है इसका पाथवे, ये है इसका पाथवे, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ये किस लिए उपयोग होते, ये जो भरतपुर में जो केवला देव पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी है, इस बर्ड सेंचुरी का ये मुख्य कार्य करती है, ठीक है। इसको तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाते हैं, ये तो हम लोग देख चुके। मैप में देखो क्या दिक्कत आई है, मैप में ये कहा गया कि एक तो इस यहाँ पर जो बाणगंगा है, दो डैम बनाए गए हैं, एक एक इसका पानी बनाया गया है रामगढ़ डैम, और दूसरा बनाया गया है अजान डैम। मेन हमारा कंसंट्रेशन अजान डैम पे है, और ये अजान डैम जो है ना, ये भरतपुर में लोकेटेड है। तो मान लो यहाँ पर ये जो भरतपुर है, इस भरतपुर में क्या लोकेटेड है, अजान डैम, अजान डैम, ठीक, अजान डैम, अजान डैम, ठीक। अभी अजान डैम जो है भरतपुर को पानी देने के लिए ठीक। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो आपका करौली है ना, इस करौली में एक डैम बना हुआ है जिसे हम पाचना डैम कहते हैं। क्या डैम कहते हैं, पाचना डैम, ठीक। ये पाचना डैम से क्या होता है, इस यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, ये जो नदी यहाँ से गई, ठीक, अब यहाँ से इसको जोड़ दिया गया है। इसको जोड़ने के कारण क्या है कि इसमें क्या है, पानी कम हो गया है, इसलिए इस डैम से यहाँ पर पानी दिया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये गंभीरी नदी गई यहाँ से, ठीक। तो गंभीरी नदी जब गई तो हम क्या कहते हैं कि इससे इसको पानी को रिफिल किया जाता है, क्लियर है। तो हमारे पास कौन कौन से जिले हैं, एक तो जयपुर, दौसा और भरतपुर। इस यहाँ से वो गंभीरी नदी जाती है, ठीक है। इस धौलपुर से हमारा इसका कोई मतलब नहीं है, इस बाणगंगा का, क्लियर है। बाणगंगा का कंफ्यूज करने के लिए धौलपुर दे दिया जाता है ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए धौलपुर दिया जाता है, बट इस बाणगंगा जो रिवर है, बाणगंगा जो नदी है, इसका सिर्फ काम जयपुर, दौसा और भरतपुर, क्लियर।